चलिए दोस्तों, जर्नल कंपटीशन में आप सभी का स्वागत है। मैं रंजन कुमार आप सभी के बीच फिर से गंगा नदी का पार्ट 2 वीडियो लेकर के आया हूं, जो गंगा उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा नदी को देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, कुछ जगह है जो आप सभी को उत्तर प्रदेश में मालूम होना चाहिए। देखिए, जगह का नाम मालूम होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा कि इसमें कौन सा जगह है जो गंगा नदी उत्तर प्रदेश में जिससे बहती है, तो जगह कुछ मालूम होना चाहिए। देखिए, जगह जो है आपका एक है बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, चुनार, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। आपसे पूछा जाएगा, पहले नाम लिख देते हैं सबका, सभी का नाम लिख देते हैं जगह का। तो जगह में आपका हो गया पहला कौन सा है, बिजनौर, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, चुनार, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। देखिए दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, गंगा नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, जिस जगह कौन सा जिला से प्रवेश करती है। पहला कौन सा है, बिजनौर से। कौन सा जिला से निकलती है, कौन सा है, बलिया। बलिया आप सभी को मालूम होगा उत्तर प्रदेश में बलिया है। तो जगह एक बार चलिए हम लोग याद करते हैं। देखिए, जगह को कैसे याद करते हैं। बिजनौर, ध्यान से देखिएगा, बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, चुनार, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, चुनार, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया। चलिए, इस जगह को आप लोग थोड़ा अच्छा से याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में आ जाता है डायरेक्ट कहां से गंगा नदी प्रवेश करती है, कहां से गंगा नदी निकलती है। तो कहां से, उत्तर प्रदेश में बिजनौर से प्रवेश करती है, कहां से निकलती है, तो आपका बलिया से निकलती है। देखिए, एक उत्तराखंड में, कहा, उत्तराखंड में एक जगह है, उत्तराखंड में एक जगह है, उस जगह का नाम है बंदरपूछ। कौन सा जगह है, बंदरपूछ। उत्तराखंड का एक जगह है जिसका नाम है बंदरपूछ, जगह का नाम है बंदरपूछ, बंदरपूछ। एक ग्लेशियर है यहाँ, ग्लेशियर का नाम क्या है, यमुनोत्री ग्लेशियर, यमुनोत्री। कौन सा ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बंदरपूछ, वहां एक ग्लेशियर, आप सभी को बता दिए थे पार्ट 1 वीडियो में। ग्लेशियर क्या होता है, ग्लेशियर क्या रहता है, ग्लेशियर पिघलने के बाद वो जो है पर्वत से नीचे आता है, उसके बाद किसमें, कैलाश पर्वत से नीचे आया, तो उसमें बताते थे स्टार्टिंग में गंगा नदी, उसके बाद वह मानसरोवर झील में आकर के उसके बाद नदी निकलती। इसलिए क्या है, उत्तराखंड के जगह है बंदरपूछ, जगह में एक ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर। ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उस नदी का नाम क्या है, तो उस नदी का नाम है यमुना नदी। कौन सा नदी, यमुना नदी। और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी से, कहा, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा नदी से आकर के मिल जाती है। इस नदी का नाम क्या है, इस नदी का नाम हम लोग दे देते हैं, कौन सा है, यमुना नदी, यमुना, यमुना नदी। देखिए, उत्तराखंड में एक जगह है जिसका नाम है बंदरपूछ, वहां एक ग्लेशियर है, जो ग्लेशियर का नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा से मिल जाती है। एक और नदी है जिसका नाम है रामगंगा नदी, जो कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के, उत्तर प्रदेश के कन्नौज में आकर के गंगा नदी से मिल जाती है। नदी का नाम क्या है, रामगंगा, रामगंगा नदी, रामगंगा नदी। कौन सा नदी, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी जो उत्तर प्रदेश के कन्नौज में गंगा से आकर के मिल जाती है। एक नदी और है जिसका नाम है
गोमती नदी, कौन सा नदी? गोमती नदी, गोमती। ठीक है दोस्तों, गोमती आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए गंगा का सहायक नदी कौन सा है, तो गोमती नदी। ध्यान दीजिएगा कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मिलती है। और देखिए राम गंगा नदी, गंगा की सहायक नदी जो कि कन्नौज में आकर के गंगा से मिलती है। यमुना नदी की 3 सहायक नदी आप लोग को ध्यान रखना होगा। देखिए 1 2 3, 3 का नाम किस, देखिए नाम जो है, एक का नाम है केन, ध्यान से देखिए, केन, बेतवा, बेतवा, चंबल। कौन सा है? केन, बेतवा, चंबल। यमुना नदी का पूछा जाएगा केन या बेतवा या चंबल, ऑप्शन में दे दिया जाएगा। पूछा जाएगा यमुना की सहायक नदी कौन सा है, कौन सा बोलिएगा? यही दे दिया जाएगा, रामगंगा दे देगा, गोमती दे देगा, एक और दे देगा, दामोदर दे देगा, कुछ दे देगा, उसके बाद एक केन दे देगा। यमुना का कौन सा सहायक नदी है? कौन सा है? केन है, बेतवा है, चंबल है। और देखिए बिजनौर, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, चुनार, वाराणसी, गाजीपुर, बलिया, ये सभी जगह आप सभी को मालूम रखना होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में गंगा यहीं तक है, देख लीजिए ध्यान से एक बार आप लोग, एक बार और बता देते हैं अच्छा से। उत्तर हम लोग कहाँ देखे अभी? उत्तर प्रदेश में गंगा, उत्तराखंड में गंगा पार्ट 1 में चल चुके थे। पार्ट 2 वीडियो में उत्तराखंड, पार्ट 2 वीडियो में कहाँ देखे? उत्तर प्रदेश और बिहार हम लोग अभी देखेंगे। ये आपका बलिया है। क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाएगा और हम लोग देख लेते हैं। देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहार, उत्तर प्रदेश में जो गंगा प्रवेश करते हैं उस जगह का नाम क्या है? कौन सा जिला से प्रवेश करते हैं? कौन सा है? बिजनौर। कौन सा जिला से निकलती है? तो कौन सा है? बलिया। ठीक है, यहां तक आप सभी का देख लीजिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग बिहार में गंगा नदी को देखते हैं। थोड़ा सा मिटा लेते हैं जगह, यहाँ मिटा लेते हैं थोड़ा सा। आप लोग उतार लीजिए, उतारना है जिसको, देखिए लिख लीजिए, रुकते हैं 2 मिनट। चलिए दोस्तों अब बिहार में चलते हैं गंगा नदी, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं मिठा करके। उत्तर प्रदेश में हम लोग देख लिए। गंगा नदी से क्वेश्चन आ ही जाता है दोस्तों एग्जाम में। देखिए दोस्तों कुछ जगह है बिहार में भी, कुछ जगह है जो आप सभी को मालूम रखना होगा। बिहार लिख लेते हैं, बिहार। देखिए कुछ जगह है जो आप सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए जैसे चौसा बक्सर एक जगह है। कौन सा है? चौसा बक्सर। एक जगह जिसका नाम है छपरा, आप लोग सुने होंगे छपरा। एक जगह है जिसका नाम है दानापुर, आप लोग सुने होंगे दानापुर। ये जगह आप सभी को तुरंत याद हो जाएगा, दानापुर। उसके बाद एक जगह जिसका नाम है पटना, एक जगह जिसका नाम है फतुआ, फतुआ। एक जगह जिसका नाम है भागलपुर, भागलपुर। कौन सा है? भागलपुर। एक जगह जिसका नाम है कटिहार, कटिहार। देखिए दोस्तों ये जगह आप सभी को मालूम होना चाहिए। देखिए चौसा बक्सर जो है बिहार और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है। चौसा बक्सर, छपरा, दानापुर, पटना, फतुआ, फतुआ, भागलपुर, कटिहार। देखिए जो बिहार में गंगा नदी है 12 जिले से गुजरती है। कितने जिले से? 12 जिले से। लेकिन कुछ जिला जो है जहां गंगा नदी को सहायक नदी आकर के मिलते, उतना जगह जिला आप सभी को क्लियर रहना चाहिए, जो इस प्रकार है यहाँ लिखा हुआ। ठीक है, चलिए इसमें कौन सा, कहां से सहायक नदी आकर के मिलती है हम लोग देखते हैं। देखिए एक नदी है, एक नदी है, एक नदी है जो चौसा बक्सर जगह है ना आपका, ये चौसा बक्सर। चौसा क्या है? चौसा एक जगह है जो बक्सर, बक्सर कौन सा है? जिला है। बक्सर क्या आपका? जिला है, जो वहां चौसा, चौसा बक्सर आप लोग सुने होंगे बक्सर।
वो है, ठीक है। देखिए एक जो नदी है जो आकर के मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा, कर्मनाशा नदी। आप लोग से पूछा जाएगा बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर में कौन सा नदी आकर के मिलती है? तो चौसा बक्सर में कर्मनाशा नदी। छपरा में एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है घाघरा। कौन सा नदी है? घाघरा नदी। घाघरा नदी। कौन सा नदी है? घाघरा नदी। देखिए दानापुर में एक नदी है जो आकर के मिलती है, ध्यान से लोग देखते जाइएगा दोस्तों, याद होते जाएगा आप लोग को। चौसा बक्सर में एक नदी आकर के मिलती है जिसका नाम है कर्मनाशा नदी। एक जगह है छपरा में, जो छपरा में एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है घाघरा नदी। दानापुर में एक नदी आकर के मिलती है, उस नदी का नाम है सोन नदी। कौन सा नदी? सोन नदी। पटना में एक जगह है, पटना में पटने जगह है, वह एक नदी आकर के मिलती है, उसका नाम क्या है? गंडक नदी। कौन सा? गंडक नदी। फतुआ में दो नदी आकर के मिलती है, एक का नाम है पुनपुन। कौन सा नदी? पुनपुन। एक का नाम है फाल्गु। एक का क्या नाम है? फाल्गु। पुनपुन और फाल्गु। भागलपुर में एक नदी आकर के मिलती है, उसका नदी का नाम क्या है? वो नदी का नाम है बदुआ। कौन सा? बदुआ नदी। कटिहार में एक नदी है, उस नदी का नाम क्या आप लोग को पता होगा? कोसी। कौन सा नदी? कोसी नदी। जो बिहार का शौक कौन सा है? कोसी को कहा जाता है, बाढ़ के लिए, इसलिए कोसी को शौक कहा जाता है। देखिए कटिहार में कौन सा है? कोसी। देखिए दोस्तों, देखिए चौसा बक्सर पूछा जाएगा आपसे, बिहार में कहां से गंगा नदी प्रवेश करती है? तो उस जगह कौन सा है? चौसा बक्सर। कहां से निकलती है? कटिहार। ये दो जगह आपको क्लियर होना चाहिए। कहां से प्रवेश करती है? चौसा बक्सर। कहां से निकलती है? कटिहार से, ठीक है। चौसा बक्सर में आपसे पूछा जाएगा बिहार में कितने जिले से गंगा नदी बहती है? तो 12 जिले, याद रखना होगा आप लोगों को, 12 जिले से। देखिए गंगा नदी को ऐसे आप लोग से पूछा जाएगा, बिहार में गंगा नदी एक उत्तर और दक्षिण। उत्तर दक्षिण, देखिए गंगा नदी के बिहार में जो है, बिहार में गंगा नदी जो बिहार को दो भागों में बांट देता है, बीच से गंगा नदी गुजरती है, दो भागों में बांट देता है, उत्तरी बिहार एक दक्षिणी बिहार। तो उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार का पूछा जाएगा, तो दक्षिणी बिहार कौन सा है? देखिए आप लोग जैसे गंगा नदी यहाँ से आया, इस तरह से तैरते हुए चलिएगा, जिधर से आ रहा है उधर से तैरते हुए चलिएगा, तो आपका क्या हो गया? ये दाया हो गया, ये बाया हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये उत्तर हो गया, उत्तर दक्षिण, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर दक्षिण क्लियर रहने के बाद आपसे पूछा जाएगा बाया और दाया, तो इस प्रकार सभी का क्लियर होना चाहिए। तो दाया में देखिए कर्मनाशा नदी, सोन नदी, पुनपुन, फाल्गु, बदुआ नदी। बदुआ नदी जो है ये बिहार से निकलती है और बिहार में ही गंगा से मिल जाती है। बिहार से कहां से निकलती है? जमुई से। कहां से? जमुई से। ये सभी नदी जो है कहीं से नहीं निकलती है, ये सब जितना भी नदी है ये कोई बिहार से नहीं निकलती, अलग से निकलती है। जैसे और जगह से निकलती है उतना मालूम आप सभी को नहीं होना चाहिए, ठीक है, यहीं तक उतना पूछा भी नहीं जाता, इसलिए उतना क्या कीजिएगा। कर्मनाशा नदी कहां से निकलती है? उत्तर प्रदेश से। और कहां मिल जाती है? चौसा बक्सर में, ठीक है। देखिए बदुआ नदी आपका क्लियर हो चुका है। देखिए गंडक नदी जो है भारत का प्रसिद्ध मेला, आप सभी को पता, विश्व प्रसिद्ध मेला सोनपुर का। कौन सा मेला? सोनपुर का मेला। वो कहाँ? गंडक नदी के किनारे मनाया जाता है, गंडक नदी के किनारे। देखिए कर्मनाशा नदी धार्मिक रूप से वो पवित्र नदी है। कौन सा नदी है? वो पवित्र नदी है। चलिए दोस्तों यही तक गंगा नदी पार्ट 2 वीडियो हो चुका। आपका बचा हुआ है झारखंड, आपका झारखंड में है, और आपका चलेगा कल पश्चिम बंगाल। पार्ट 3 में आपका गंगा नदी क्लियर हो जाएगा। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। चलिए।